फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, आज का टॉपिक ही बहुत दमदार है। सुबह सुबह आपके बीच में हम प्रस्तुत हुए हैं, तो इसको मान के चलिए कि आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आज का वीडियो जो होगा मित्रों, हर एग्जाम में अगर हिंदी पूछा जाता है तो यहाँ से आता ही आता है, क्योंकि जिस टॉपिक का नाम है उससे मैं कहना चाहता हूँ अब्बे। अब्बे का ही पोर्शन क्रिया विशेषण, जो इन चारों में से अति महत्वपूर्ण माना जाता है। अब्बे के चार भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंध बोधक। इन चारों में अति महत्वपूर्ण किससे दी जाती है ज्यादा, वो जो है मुख्यतः यानी मुख्य किससे माना जाता है, क्रिया विशेषण। उसी को बीच में आपके लेकर आया हूं कि क्रिया एक्चुअली आप करते हो तो कैसे करते हो, कैसे मैनर से करते हो, तो इन सभी के बारे में, कब करते हो, किस समय करते हो, या अगर बातें की जाती है इतना उतना, कितना क्वांटिटी, ये परिणाम परिमाण वगैरह सब चीजें आज सीखने को पाओगे। तो चलते हैं वीडियो बिना दूरी करते हुए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है मेरा, उसे कहते हो आप क्रिया विशेषण। क्या कहते हो? क्रिया विशेषण कहते हो, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है मित्रों, इसी को कहा जाता है एडवर्ब कहते हो। क्या कहते हो? एडवर्ब कहते हो मित्रों। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, जहां क्रिया की विशेषता बताई जाए, जहां क्रिया की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हो मित्रों? क्रिया की विशेषता बताई जाए तो उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। एक होता है विशेषण जिसे कहते हो ये संज्ञा सर्वनाम यानी विशेष की विशेषता बताता है मित्रों, और जब उन्हीं विशेष की जब कोई काम होने लगता है, कोई क्रिया होने लगती, तो उस क्रिया की मनोदशा या विशेषता क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की बातें करते हो तो आप इसके कितने भेद माने जाते हैं, तो आप इसे 5 भेदों में अलग कर सकते हो मित्रों। अगर बातें की जाए पहला, तो आप समझ सकते हो क्या हो सकता है। पहला जो होगा उसे कहते हो कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण मित्रों, कालवाचक क्रिया विशेषण जहां समय का बोध हो। बस शॉर्टकट में आपको बताना चाहते हैं, जहां समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। नेक्स्ट आता है जिसे कहते हो स्थानवाचक मित्रों। क्या कहते हो? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कहा जाता है, ये होता है जहां जगह का बोध हो। जगह बोले तो स्थान, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा जो आता है, तीसरा आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण इसमें जहां मात्रा का बोध हो, और मात्रा वही होता है जहां नाप या तौल होता है मित्रों, ये आप जानते हो, जहां मात्रा यानी नाप तौल का बोध हो। चौथा जो आता है मित्रों उसे कहते हो रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कहा जाता है इसे जहां क्रिया करते समय रीत या इसी को कहते हो तौर या तरीका कहा जाता है गाइस, का बोध होता है। नेक्स्ट पांचवा आता है गुणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वैसे मुख्यतः 4 होता, बट गुण भी, जहां गुण या दोष का बोध हो। दोष का बोध हो, गुण दोष आप समझ ही रहे हो मित्रों। अब बातें आपको समझ में आई रही होगी जो चीज मैं कहना जा रहा हूं। तो यहां पर जो चीजें मैंने बताई है, ये सब चीजें क्रिया की मनोदशा बताई जाती है। क्रिया करते समय अगर ये कहा जाएगा इसकी किस टाइम क्रिया हो रही है, तो आप कह सकते हो कि वो कालवाचक में जाएगा। और जहां स्थान का प्रयोग किया जाता है तो आप समझ सकते हो प्लेस यानी जगह का बोध होता है। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, और मात्रा उसी का होता है मित्रों जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिसे परिमेय नहीं आप परिमेय कहते हो, जो मापा तोला जा सकता है, वो परिमाण में जाते हैं। और रीति का मतलब होता है अगर कोई क्रिया की जाती है सब अपने अकॉर्डिंग, अपनी मनोदशा, अपने तौर तरीके से करते हैं, उस तौर तरीके को क्या कहा जाता है? रीतिवाचक। और गुण तो आप जानते हैं, लोगों की मनोदशा, मैंने कहा वो कर्कश बोलते हैं, वो मधुर बोलते हैं, जैसे कोयल मधुर बोलता है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं मधुर है और दुष्ट है, अच्छा है, बुरा है, भला है, ये सब चीजें आप जो आएगा उसे गुणवाचक कहोगे। जैसे मैंने कहा सुरेश सुंदर लिखता है, तो सुरेश कैसा लिखता है? सुंदर। क्रिया की विशेषता सुंदर है, सुंदर किस में आता है? गुण आता है।
ठीक, तो ये सब चीजें बताने का प्रयास की है। अगर आपको बताना होगा तो काल को अगर करना होगा तो इसमें आप क्या लगाओगे, इसमें एक वाचक शब्द है, कब का प्रयोग करने से किसका समय का बोध होता है, किसका भाई समय का। अगर आपने कहां का प्रयोग किया है, कहां, तो ये किसका बताता है, जगह का प्रयोग करता है, जगह या स्थान का प्रतीक होता है। ठीक, अगर बातें की जाए कि मात्रा, तो मात्रा मतलब कितना, तो ये सब वाचक शब्द मैं बता रहा हूं, आप क्वेश्चन करके लगा सकते हो। तो इतना, उतना, कितना होगा मात्रा का बोध। अगर मैंने कहा कैसे, क्या कहा मित्रों, कैसे, तो कैसे में क्या मालूम होगा, तौर या तरीका का मालूम चलता है, पता चलता है। और इसमें तो आप जानते हो क्वालिटी दिखती है, जो जैसा लिखता है वैसा ही रहता है। तो आप ये बातें समझ गए हो। अगर हम क्रिया विशेषण में, जैसे मैंने कहा, सभी का एग्जाम्पल एक बार बोलना चाहेंगे। क्रिया विशेषण में कालवाचक का, जैसे मैंने कहा, रोगी रात भर पीड़ा से सो नहीं पाया है, तो आप ये लगाओगे कब तक नहीं सो पाया है, तो कब लगाने से समय, यानी क्रिया विशेषण में कौन सा होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। वह सुबह से पढ़ रहा है, कब से पढ़ रहा है, सुबह से, तो सुबह शब्द किस में आ जाएगा, कालवाचक में आ जाएगा। वह शाम से काम कर रहा है, कब से, शाम, सुबह, दोपहर, आजकल, परसों, नरसों, ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण मित्रों होता है। बट अगर बातें कहीं की जाती है जगह का, तो आप कह सकते हो रमेश ऊपर बैठा है, तो आप कहोगे कहां बैठा है, तो ऊपर एक स्थान होगा। रमेश दिल्ली में रहता है, कहां रहता है, दिल्ली में रहता है। सुरेश लखनऊ में रहता है, कहां रहता है, लखनऊ में रहता है। यहां, वहां, जहां, कहां, ऊपर, नीचे, इर्द गिर्द, आसपास, निकट, समीप, ये नजदीक, ये सब जगह का बोध कराता है। वो काल मतलब होता है, जैसे अब, जब, कब, तब, सुबह, शाम, सवेरे, दोपहर, रात भर, दिन भर, ये सब टाइम बताता है गाइस। नेक्स्ट आता परिमाण। परिमाण का अर्थ होता मात्रा। मात्रा मतलब जब किसी क्रिया को करते समय अगर क्वांटिटी दिखाई जाती है कि सुरेश बहुत खाना खाता है, और आज अगर गीता बहुत थोड़ा सा खाती है, जरा सा खाती है, अगर ऐसे कहीं पूरा सा, या आप कैसे तो सारा का सारा, अगर ये सब चीजें आता है, तो इसमें आपके ना काल होगा ना स्थान होगा, क्या मित्रों, परिमाण होगा। परिमाण का मतलब जहां क्वांटिटी की बातें की जाए, हाउ मच का प्रयोग किया जाए, उसे क्या कहते हो, यहां अनकाउंटेबल नाउन, यहां गिनी नहीं जाती बट मापा तोला जाता है। जितने खाने पीने वाली चीजें हैं सब किस में आते हैं, परिमाणवाचक में। नेक्स्ट आता है रीतिवाचक। क्रिया तो की जा रही है, कब की जा रही है, टाइम, कहां की जा रही है, जगह, कितना, इतना, उतना, मात्रा, कैसे की जा रही है, दिस इज मैनर्ड। क्या बोलोगे, मैनर बोलोगे। अगर क्रिया हो रही तो कैसे हो रही, तो किसी ने कहा सुरेश धीरे धीरे खाता है। अब कैसे खाता है, धीरे धीरे, उसकी मनोदशा है, तेजी से खाता है, धीरे धीरे खाता है, जल्दी जल्दी खाता है, अचानक, ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, शब्दों का प्रयोग रीतिवाचक में होता है मित्रों। इसमें कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, हाउ, इसमें कहते हो हाउ, इसमें कहते हो हाउ मच, इसमें कहते हो वेयर, इसमें कहते हो व्हेन, ये सबसे प्रयोग होता है। और गुणवाचक का मतलब आप जानते हो, जहां क्वालिटी मनुष्य की बताई जाती। मैंने कहा सुरेश सुंदर लिखता है, अब यहां कहां लिखता, कैसे लिखता, आप नहीं लिख सकते हो। आप कह सकते हो हाँ हाँ कितना सुंदर लिखता है, ये सुंदर है, बुरा है, भला है, या अच्छा बुरा, ये सब क्या है, गुण या दोषों का जब खोज किया जाता तो उसे गुणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं मित्रों। तो एक छोटा सा फंडा आपके बीच में लेकर आया हूं, बहुत छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ इसमें आप अगर सीखना चाहोगे तो सीख सकते हो। यदि क्रिया विशेषण आता है तो क्रिया की विशेषता बताई जाती है। जहां क्रिया की विशेषता बताई जाए उसे क्रिया विशेषण, और जहां विशेष संज्ञा सर्वनाम का बताई जाए उसे विशेषण, और विशेषण की विशेषता क्रिया प्रविशेषण कहा जाता है मित्रों। तो आते हैं इसमें, इसके 5 भेद मैंने बताया है। पहला हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा रीतिवाचक, पांचवा गुणवाचक। कालवाचक में समय का बोध होता है क्रिया करते समय, स्थान में जगह का बोध होता है, परिमाण में मात्रा का बोध होता है, रीत में तौर तरीका मैनर्ड रीत की बोध होती है, और गुण में क्वालिटी का बोध होता है मित्रों। तो आप हमें लगता है समझ गए होंगे। अब इसमें एग्जांपल दिया जाए, मैंने कई बार बताया कि रोगी सुबह से सो नहीं पाया, रात भर नहीं सो पाए, सब कालवाचक। रमेश दिल्ली में रहता, ऊपर रहता, बगल में है, इर्द गिर्द, आसपास, निकट, ये सब स्थान। अगर परिमाण में इतना, उतना, कितना, जितना, ये सब परिमाण। ऐसे, वैसे, कैसे, जैसे, जल्दी जल्दी, अचानक, तेजी से, धीरे धीरे, ये सब रीतिवाचक। गुण में अच्छा, बुरा, भला, सुंदर, ये सब चीजें मित्रों आ जाएगा। तो एक छोटा सा वीडियो आपके बीच में मजबूत कंटेंट साथ आज मॉर्निंग में हम आपके साथ उपलब्ध हुए हैं, तो इसको बिल्कुल आप बिना स्किप किए उठाएंगे और पूरा शुरू से अंत तक देखेंगे मित्रों। अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, क्योंकि एक लाइक आपका मेरे लिए मोटिवेशन होता है। तो इसी वीडियो के साथ हम समाप्ति लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।